चलिए आज मैं क्या बताने वाला हूं आपको। आज बताने वाला हूं कि कोई भी रैखिक समीकरण जो होंगे वो क्या होंगे, या तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, या तो समपाती रेखाएं होंगी, या तो समानांतर रेखाएं होंगी। ठीक है ना। हमारे पास ये दिया है ax प्लस बी बाई बराबर सी। ठीक है, इसके हम लोग कई समीकरण बना सकते हैं। जैसे हमने बना दिया आपका a1x b1 बाई इज इक्वल टू c1, ये क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा जाएगा a2x b2 बाई इज इक्वल टू c2। इस प्रकार से हमने दो इक्वेशन फॉर्म कर दिए। ठीक है, पहली कंडीशन है कि अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखा क्या आएगा यहां पर, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। यदि इनके x और y के जो गुणांक हैं दोनों समीकरण के, उनको भी हम इस प्रकार से लिखें और बराबर न आए, बराबर नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये जो समीकरण है ये अद्वितीय हल या प्रतिच्छेदी, मतलब कोई ना कोई इसका उत्तर आएगा, हल होगा। ठीक है ना। सेकंड केस में है सेकंड केस में तीन कंडीशन है हमारी। कोई हल नहीं, कोई हल, अर्थात जब इसको ऐसे कह सकते हैं कि समांतर हो, समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं या समानांतर रेखाएं। क्लियर। ये आ जाएगा आपका a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, और ये हो जाएगा बराबर नहीं, मतलब जो C वाला पार्ट है वो बराबर नहीं आएगा, तो आप ये समझ जाएंगे जिसका कोई हल नहीं है। ठीक है, यह समानांतर रेखाएं हैं, कोई समस्या तो नहीं है। हमारी तीसरी कंडीशन आती है अनेक हल, अनेक हल, या फिर इसको बोलते हैं समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। क्लियर। इसमें क्या होगा, a1 बाई a2 b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2, सभी जो गुणांक हैं, अचर पद है, कांस्टेंट वेरिएबल हैं, वैल्यू हैं, उनको रखने पे ये बराबर आएगा। तो आप समझ जाइएगा किसके मिनी सॉल्यूशन है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड मिनी सॉल्यूशन। यस, मतलब कोई हल नहीं है। ये तीन कंडीशन है, एग्जाम में आती है। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप में दे दिया कि मान लीजिए कोई हल नहीं होगा,
अब हमारे पास चार ऑप्शन है, एक, दो और एक, ये तीसरा और एक और किसी को बना दीजिए, मान लीजिए तीनों काट देता है, कट कर देता है, तीनों हल नहीं, तो चार कंडीशन है। तो हमारे पास आपको बताना क्या है कि कोई हल नहीं है कि कंडीशन में बताना है। तो आपको फिर ये वाली कंडीशन जिस बिंदु में होगी, ए बी सी डी, चार पॉइंट होते हैं ना, उस पे आप बताइएगा। जब हम हल करेंगे किसी भी क्वेश्चन को तो इस प्रकार से पहले पूछेगा तो हम उसको बताएंगे। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब आपका हम आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं मिटा दूं, आप लोगों ने लिखा नहीं ना? चलिए लिख लीजिएगा, किताब में दिया हुआ है। अब एक्सरसाइज कौन सी है? 3.1 और क्वेश्चन नंबर 24 है आज, है ना? 24, 26। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट ले रहा है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये दो इक्वेशन दिए और क्वेश्चन में पढ़ देता हूं क्या लिखा है कि a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर हैं या समपाती हैं। ऐसा लिखा था, हमको चेक करना है कि किस कंडीशन पे आएगा। अगर मैं इसे तुलना करूं ax प्लस dy प्लस सी इजिकल टू 0, तो हम पहले इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 a2 ab1 c1? a1 क्या आएगा? 5, यस, एंड b1 माइनस 4 और c1 8। a2 क्या होगा? 7, b2 क्या होगा? 6 और c2 क्या होगा? माइनस 9। इसी प्रकार से यदि हम दूसरे समीकरण को a2x b2 बाई प्लस c2 करते हैं तो हम दूसरे को चेक करते हैं। पहले को पहले से चेक कर लिया इससे, और इसको हम चेक करें इससे। a2 की वैल्यू कितनी है? 7, ठीक है। b2 की 6 एंड c2 की, देखिए थोड़ा गलत हो गया ना, ये हमने लिख दिया ऑलरेडी पहले से, ये हमने लिखा हुआ है, ये हमने लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमने लिख दिया पहले। देखिए हमने बता दिया a1 को तुलना कर दिए तो पहले समीकरण की आ गई, और जब a2 बोल दिए तो दूसरा समीकरण आ गया। इसको 1 1 हटा दो, झंझट नहीं, बात खत्म। हम पहले समीकरण से तुलना करेंगे तो पहला a1 लिख देंगे, दूसरे से तुलना करेंगे तो a2 लिख देंगे। क्लियर? अब हमारे पास a1 बाई a2 क्या होगा? 5 बाई 7। b1 बाई b2 क्या होगा? माइनस 4 बाई 6 एंड c1 बाई c2 क्या होगा? माइनस 9। क्लियर? तो हमारी पहली कंडीशन क्या थी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं,
या फिर यूनिक सॉल्यूशन था, अद्वितीय हल, अद्वितीय इंग्लिश में इसी बोलते हैं सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं। अब हमारे पास क्या गया, 5/7 A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ऐसा होना चाहिए। चेक करते हैं, 7 5/7 4/6, ये चाहे तो काट दें, 2 2 जा 2 3 जा, यहां पर ऐसा लिख सकते हैं 2/3। तो क्या दोनों भी इक्वल है? नहीं है। तो नहीं है तो यह मतलब है कि अद्वितीय हल या प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। दूसरे को चेक करने का आवश्यकता नहीं है कि हम दूसरे को चेक करें, तो पहला ही आ गया, तो जब पहला ही आ गया तो हम इसको सेटिस्फाई कर दिए कि भाई ये यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है ये? माने अद्वितीय हल है। अब इसको क्या कहता है, ये हमने आपको चेक करना था, तो ये क्वेश्चन को हमने देख करके पहला क्वेश्चन चेक कर दिया। ठीक है, बन जाएगा भी। अब आप लोग कोशिश करिए कि क्वेश्चन नंबर 2 इसी का लगाइए, किस प्रकार का वो हल है, किस प्रकार का हल है ये आप बताइए।